और हम इनके खिलाफ खड़े हुए, अकेले खड़े हुए, अकेला स्टैंड लिया। अल्लाह ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म थोड़े थोड़े अरसे के लिए दिए, लेकिन वो भी ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर सके। आपने खुद देखा, न्यूज़ 1 से शुरू हुए तो चाहे डिबेट नहीं, वो आप जो काम कर रहे हैं तो वो तो मीडिया के वो नहीं कर रहे, वो नहीं हो कर नहीं सकेगा ना। मगर अल्लाह, आपने हमें 7 साल में कोई परेशान देखा नहीं। कभी आपने ये देखा कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो किसी के साथ? हमने कभी बैक स्टेप किया हो, कोई हमारा यू टर्न हो, कोई हमारी एक वीडियो के ज़माने में आपने ये बात कही थी, आपने ये बात नहीं, कंसिस्टेंट whatever you are saying for last 7 years you are saying अभी भी वही कह रहे हैं। ये किस वक्त क्यों होता है, ये why does it happen? तो ये हम सिर्फ मीडिया पे आने के शौक में तो नहीं कर रहे होते ना। एक जुनून है, एक इश्क है, पैशन है। वो पैशन है, वो तो नजर आता है, पैशन ऑब्वियस है। और पैशन के बाद ही ये काम किया जा सकता है। जो आप जिन मॉन्स्टर से टकरा रहे हैं वो तो आप एक सिंबल सही समझते हुए हर इंसान नहीं करता जब तक वो पैशन नहीं हो पीछे। ये काम अकल वालों का नहीं है, जुनूनियों का है ना। बिल्कुल, इश्क वालों का, जुनूनियों और आशिकों का काम है। हम पे बहुत ज़्यादा तो अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी शख्स के ख़िलाफ़ इतनी वज़ाहमत हुई हो, इतनी मुखालफत हुई हो। यानी हामिद मीर ने जब कैपिटल टॉक पर ताहिर अशरफी को बुलाकर हम पर नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का इल्ज़ाम लगाया था तो उस वक्त हमारे बड़े बड़े दोस्तों ने समझा था कि अब ये कत्ल कर दिए जाएंगे। इससे बड़े इल्ज़ाम के प्लान तो यही किया है। जो कराची में जो कुछ हुआ वो मकसद ये था कि आपको साइलेंट कर दिया जाए। इस बहाने नहीं कर सकते तो इस बहाने कर दें। तो इन्हें रसालत का इल्ज़ाम लगा के कत्ल करवा दो, कभी या इल्ज़ाम लगाओ कि फ़ौज में बगावत करवाना चाहते थे। इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम कि फ़ौज इनको ख़त्म कर दे जी। हर किस्म की कोशिश बिल्कुल अभी भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन हर सेगमेंट अपनी तरफ से पूरा अटेम्प्ट कर रहा है कि आपको साइलेंट कर दे। मगर इन लोगों को नजर नहीं आ रहा कि अल्लाह का फजल शामिल है इस मिशन में। हम किसी के सहारे नहीं खड़े, अल्लाह के फजल पे खड़े हुए हैं। अगर मुशरिकीन मक्का कुछ बहुत पहले समझ लेना चाहिए था कि सैयदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जो मुखालफत और मज़ाहमत कर रहे थे, उसके बावजूद वो जमात जब बढ़ती चली जा रही है तो जो उनमें समझदार थे वो जानते थे कि थोड़े दिनों के बाद ये अजान मशरिक़ व मग़रिब में फैल जाएगी। बिल्कुल सही। पीपल शुड रियलाइज दिस। 7 साल पहले जब हमने ये काम शुरू किया था तो उस वक्त हाल ये हो चुका था कि पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहन के GHQ में नहीं जा सकते थे। बिल्कुल ऐसे। जनरल मुश्ताक हमारे दोस्त थे, लेफ्टिनेंट जनरल GHQ के गेट पे शहीद हुए। सर्जन जनरल हमारे दोस्त भी थे, गेट पे शहीद हुए। उस वक्त हमने ये ड्यूटी शुरू की थी। सही। कि उस वक्त जब हम जंग हार चुके थे, नहीं वो तबलीगी नहीं, वो मुसलमान थे, दाढ़ी वाले थे, हाफिज कुरान थे, लेकिन तबलीगी नहीं। उस वक्त हमने जंग शुरू की थी पाकिस्तान के दिफा की, जब हम जंग हार चुके थे। यानी GHQ के बाहर जाकर आर्मी ऑफिसर यूनिफॉर्म ना पहन सके तो इसका मतलब क्या है? मतलब जंग खत्म हो गई। अब आप क्या डिफेंड कर रहे हैं जब आप अपना यूनिफॉर्म पहन के GHQ नहीं जा सकते? अपने मुल्क में, अपने कैपिटल में, अपने हेडक्वार्टर। हमने वहां से जंग को उठाया और आज अल्लाह के फजल से मशरिक़ व मग़रिब में पाकिस्तान आर्मी की हाँ और ना में फैसले हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ना कि अफगानिस्तान में अमेरिका को हमने कैसे सीधा किया, TTP को, अफगान तालिबान को। अब वो सारे हमारे दुश्मन जो थे अमेरिकन और अफगान गवर्नमेंट अब मिलकर TTP को मार रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये हमारे कहने पे मार रहे हैं ना, पाकिस्तान आर्मी के कहने पे मार रहे हैं। बिल्कुल सही। वहां से हमने आर्मी को उठाया और यहाँ लेकर आए। नो डाउट। वो तो जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही एक ऐसा वक्त था जब बिल्कुल सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान से जिंदाबाद कहा जाता था ना, पाकिस्तान जिंदाबाद तो कोई नहीं कहता था। आर्मी के खिलाफ किस किस किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था, क्या क्या अल्फाज ये ग्रुप बोल रहा था। जितना ताकतवर सैफमा था उस दौर में, जितना ताकतवर जियो था उस दौर में, बिल्कुल इनको कोई टक्कर लेने वाला नहीं था, कोई उनके सामने कन्फ्रंट करके बात करने वाला नहीं था कि पाकिस्तान हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आइडियोलॉजी को चैलेंज कर रहे थे, नजरियात को, हमारी जड़ें काट दी। दो हर तरफ से हमला था। कोई मौलवियों को कन्फ्रंट करने वाला नहीं था। बिल्कुल। और उस वक्त अल्लाह ने करम फरमाया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अजान गूंजी है और आज अल्लाह का फजल और करम है कि अब सैफमा बिल्कुल डिफीट हो चुका है। मतलब वो मीडिया में है लेकिन उनका नैरेटिव तबाह हो गया, नैरेटिव खत्म हो गया। जियो नैरेटिव तबाह हो गया उसका। बिल्कुल। TTP अब माशाल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमान को खवारिज कहती है, उनका नैरेटिव तबाह हो गया। पाकिस्तान आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह गज़वा हिंद के मुजाहिदीन भी हैं, खवारिज के खिलाफ जिहाद भी कर रहे हैं, पूरी तरह कन्विंस्ड है। शुरू का दौर था कि जब आर्मी में रेजिग्नेशन हो जाती थी, लोग रिजाइन करते थे कि हम इनके खिलाफ नहीं लड़े। अब वॉलंटियर करते हैं। अब इस कदर वॉलंटियर्स हैं लड़ने के लिए इनके खिलाफ के, रोकना पड़ता है कि यार अभी काफी हैं आगे लड़ने के लिए। इतनी माशाल्लाह अल्लाह के फल से आर्मी नजरियाती तौर पर मुस्तहकम हो गई है। हमारा काम हो गया है, आवर जॉब हैज बीन डन, वी हैव वन द वॉर। अब माशाल्लाह इसको कहते हैं, अब इसकी टर्मिनेशन स्ट्रेटजी है, अब इसको हम क्लोज कर रहे हैं, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। वो ये कैसे आपके मन में ये कैसे आया कि ये TTP, LJ, सिपाही साहबा इसको आप कन्फ्रंट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, उसको जबकि कोई और नहीं कर पा रहा था या सोच भी नहीं पा रहा था?
ये अभी भी नहीं सोच पा रहा। अब मैं पहले की क्या बात करूं, अभी भी जो मेन स्ट्रीम आप तारिक जमील साहब की बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं नहीं कर रहे कंडम। व्हाई? आई मीन एपीएस जैसे अटैक के बाद भी कंडम नहीं कर रहे, क्यों? देखिए खुरम, अल्लाह ताला ने, अल्लामा इकबाल जब फरमाते हैं ना कि फितरत खुद करती है लाले की हिनाबंदी, वो मेरा कोई कमाल इसमें नहीं है। मेरे मालिक ने जब मुझे 22 साल की उम्र में अफगानिस्तान भेजा था तो किसी तरबियत के लिए भेजा था ना। वहाँ पे 7 साल जब हम सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े थे तो वहाँ पूरी दुनिया की मुसलमान तहरीकें वहाँ मौजूद थी। वहाँ चेचन्स भी मौजूद थे, वहाँ यूगोस्लाविया के मुसलमान भी थे जिन्होंने आगे जाके बोस्निया की जंग में अपना किरदार अदा किया। वहाँ पूरी दुनिया के तहरीक, हर मुल्क इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक के सारे मुसलमान वहाँ मौजूद थे और हर किस्म की मुसलमान आइडियोलॉजी वहाँ मौजूद थी। उसमें मॉडरेट मुसलमान भी थे, उसमें लिबरल मुसलमान भी थे, उसमें तकफीरी और खवारिज मुसलमान भी थे। उस जमाने में भी खवारिज आइडियोलॉजी थी, लेकिन ये थोड़े थे, बहुत महदूद थे। ऐमन ज़वाहिरी नया नया पहुंचा था और उसकी वजह से उसामा तकफीरी नहीं था, ऐमन ज़वाहिरी तकफीरी था, उसने ख़राब किया इनको ज़्यादा। डॉक्टर अब्दुल्ला आज़म तकफीरी खवारिजी नहीं थे, वो फ़लस्तीनी थे, वो एक अच्छी आइडियोलॉजी के साथ आए थे। तो उस वक्त हमको अल्लाह ने ये सारे दिखा दिए थे। उस वक्त हम जिहाद के जब काम पाकिस्तान में करते थे तो पाकिस्तान के सारी जिहादी तहरीकों, तंजीमों, उलमा से मिलते थे हम जाके। ज़ाहिर है हमारा काम ये था। सबकी रियलिटीज़ हमें अल्लाह ने दिखाई थी कि कौन किस कैटेगरी का है, किसके नज़रियात क्या हैं, कौन फ़िरका वाराना बुनियादों के ऊपर जंग करवाएगा आगे जाके, कौन तकफीर की बुनियाद पर कराएगा, कौन जो तकफीर एक आइडियोलॉजी का नाम है। तकफीरी जब हथियार उठाता है तो खारजी बनता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना, एक बिल्कुल सही। तो आपको नज़र आता है कि इसमें जरासीम है खारजी बनने के। अल्लाह ने यह सारा काम हमें अफगानिस्तान में दिखाया। अफगानिस्तान से वापस आने के बाद जो हम पाकिस्तान में काम करते रहे, उसमें एक हमारा इंसिडेंट वो यूसुफ अली वाला केस भी था, बिल्कुल सही, कि जिसके अंदर देवबंदी बरेलवी घमसान की लड़ाई हुई उस केस में। मौलाना अब्दुल-सत्तार खान न्याजी जैसे शख्स एक तरफ खड़े हुए यूसुफ के दिफा में खड़े हुए थे और उसके खत्म नबूवत वाले जो ये मुफ्ती नईम वाला ग्रुप जो था वो ऑपोजिट खड़ा हुआ था। आज भी वो जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि झूठे नबी को तुम मानते हो, असल में तो वो देवबंदी बरेलवी केस था। बिल्कुल सही है। तो मौलाना अब्दुल-सत्तार खान न्याजी को भी काफिर करें ना फिर आप, क्योंकि वो जो खड़े हुए थे उसके दिफा में। बिल्कुल सही। तो उस केस के अंदर हमें फिर इन मौलवियों की असलियत नजर आई कि जब हम अब्दुल-सत्तार खान न्याजी की तरफ से जाकर, मौलाना अब्दुल-सत्तार खान न्याजी और मौलाना मंजूर शाह साहब साहिवाल वाले जो बड़े बड़े नाम हैं इनकी तरफ से जाके जब हमने चंद एक मौलवियों से उलमा से बातें की जाके इनके कि भाई आप क्यों झूठा इल्ज़ाम एक आदमी पे लगाते हो, तब पता लगा कि ये कारोबार करते हैं सिर्फ ये। इन सबको हम उस वक्त से जानते थे ना, इनके साथ हमारी, ये हमें उस वक्त से जानते हैं और हम इनको उस वक्त से जानते हैं। और हम समझते हैं कि अल्लाह ने वो यूसुफ अली वाले जो केस अदालत मुकदमे में जो हमने थोड़ी बहुत हेल्प की, असिस्टेंस की, उसने हमें बहुत तरबियत की हमारी, कि हमें पूरा निज़ाम नज़र आ गया कि हमारी अदालतें कैसे काम करती हैं, हमारे उलमा कैसे काम करते हैं, हमारी जुडिशरी कैसे चलती है, हमारे वकील कैसे, जज किस तरह फैसले करते हैं, अदालत करते हैं इंसाफ। वो भी अल्लाह ने तरबियत का निज़ाम रखा था। जब अफगानिस्तान का बैकग्राउंड मुजाहिद का और फिर पाकिस्तान का जुडिशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरह देखा और पाकिस्तान के उलमा से इस तरह मुलाकात की, तो जाहिर है कि जब 9/11 के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई तो हमें फ़ौरन नज़र आ गया कि ये वो एलिमेंट्स के जो उस वक्त तकफीरी और खारजी बीज रखते थे, अब इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठाए। अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को हम सबको जानते हैं, जाहिर है कौन है जिसको नहीं जानते। हम अब्दुल्ला के ग्रुप को भी जानते थे, हम शाह मसूद के ग्रुप को भी जानते थे और हमें पता था कि वो लोग खारजी नहीं हैं, उनके हमारे साथ इख्तिलाफ हो सकते हैं मगर वो कभी भी सुसाइड बॉम्बर्स और खारजी और तकफीरी ये ग्रुप्स को नहीं तैयार करेंगे। तो ये ग्रुप कहाँ से निकला है बीच में? नॉर्दर्न अलायंस ने तो ये नहीं तैयार किया था, ये कहाँ से आया बीच में? इनका फिर वो ताल्लुक, क्योंकि पाकिस्तान आइडियोलॉजी के साथ ताल्लुक था, तो वो कांग्रेसी मौलवियों का वो बैकग्राउंड कि जिन्होंने कायदे आज़म को काफिर आज़म कहा और पाकिस्तान की मुखालिफत की। फिर आपको उसके ताने बाने देवबंद मूवमेंट से मिलते हैं जाके, जिनको अल्लामा इकबाल ने कहा था, देखिए मेरे अल्फाज नहीं है, बहुत सख्त अल्फाज, अल्लामा इकबाल के अल्फाज हैं देवबंद मूवमेंट के बारे में कि इनमें और कादियानियों में कोई फर्क नहीं। लिखा भी डॉक्यूमेंट, मेरे अल्फाज तो नहीं है, तो क्यों अल्लामा इकबाल? लेकिन इन चीजों को छुपाया गया है। वैसे 50 सालों में ये बात मैंने बताया नहीं गया कि अल्लामा इकबाल जो कि आइडियोलॉजी देने वाले उनके ये नजरियात थे देवबंद के बारे में। नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं था। पहली बात हम आपको बताएं, देखिए अगर किसी की औलाद के, किसी के माँ बाप अगर जानी हो, बदकार हो, तवाइफे हो, तो वो औलाद कभी नहीं बताएगी कि मेरे माँ बाप ये थे। सही, लोग तो कहेंगे बड़े अशराफिया थे, बड़े आला थे, बड़े जमींदार थे, बड़े अपने इलाके के इल्म फजल वाले लोग थे। कोई ये नहीं बताता कि मेरे माँ बाप जो थी, मेरी माँ तवाइफ थी, मेरा बाप तिब था, कोई नहीं बोलेगा ना। सही। इनके साथ अलमिया यही हो गया कि इनके सारे आबाओ अजदाद जो थे वो तहरीक पाकिस्तान में मुशरिकों के साथ खड़े थे। बिल्कुल सही है। अब ये कैसे बोले कि हम मुशरिकों के साथ थे? पाकिस्तान बनने के बाद जब पाकिस्तान को हाईजैक करना है तो फिर इनको कहानी तो बनानी है एक ना। बिल्कुल सही। यानी मैंने ये भी इनके उलमा को सुना है कहते हुए कि जनाब पाकिस्तान तो बनाया ही देवबंदियों ने।
और जनाब और पाकिस्तान का कोई मसलक होगा तो देवबंद मसलक होगा। इकबाल वो किसे समझा रहे थे? इकबाल किसे समझा रहे थे? मिल्लत का तस्वुर क्या है, वो तो इन्हीं के उलमा को समझा रहे थे। हुसैन अहमद मदनी का तो नाम लेकर हुसैन अहमद अज देवबंद कलाम इकबाल में तो उसका नाम लिखा हुआ है, निकाल तो नहीं सकते नाम लिखा, उसका तो नाम भी नहीं निकाल सकते। दारुल उलूम का नाम भी है उसके और उसका अपना नाम भी। सही। इकबाल को अब सेक्टेरियन भी नहीं कह सकते। इकबाल को आप कुछ कह ही नहीं सकते, क्या करेंगे? सही। और आप ये भी नहीं कह सकते कि अब ये भी नहीं कह सकते आप कि हम इकबाल से ज्यादा जानते हैं, मतलब खुद बेइज्जत होंगे ना। सही बात है। इकबाल को गलत तो नहीं कह सकते। तो ये इतना बड़ा ओपन एंड शट केस है इनके खिलाफ क्या, लेकिन 60 साल में जैसे आपने कहा कि इन्होंने इसको छुपाया, अपने माँ बाप की बदकारी छुपाई, बस इतनी सी बात है। और हमने क्या किया कि हमने बता दिया कि तुम नजीबुत तरफैन नहीं हो, एक पलीत सही है, तुम किसी और जगह से तुम आए हो। सही। हमने सिर्फ एक्सपोज कर दिया, तो जाहिर है इनके लिए फिर ये जिंदगी और मौत का मसला बन गया। दे हैड टू डिस्ट्रॉय अस, इनको हमें खत्म करना था ना हर हाल में। बिल्कुल सही। यानी इनके बिनोली टाउन में ये मुफ्ती नईम का जो ग्रुप का एक मौलवी उनका आया मेरे पास, उनका मुफ्ती था, वो शरीफ आदमी था, उसमें कंपैरेटिवली वो समझता था कि ये ज्यादती कर रहे हैं। उसने आके बताया, कहने लगे कि साहब हमारे मुफ्ती नईम ने कोई 20-15 अपने बड़े बड़े मुफ्ती बिठाए और हमारे सारे वीडियोस दिखाए इनको, जो हमने मजहब पे, दीन पे, शरीयत पे सब किए हुए हैं, कहा कि कुछ पकड़ो कि हम कुफर का फतवा लगा सकें। सही। कहते हैं ये पहली दफा हुआ है हमारे साथ कि हम उसमें से कोई चीज कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं निकाल सके। कहते हैं हमने कोई मसलक नहीं छोड़ा, देवबंदियों बरेलियों के खिलाफ और अपने देवबंद के ऑपोजिट जो थे उनके खिलाफ, अब हर एक की हम वीडियो, प्रोफेशन यही है कुफर के फतवे। कहते हैं आपके खिलाफ हम नहीं लगा सके, तो हमने घिसा पिटा फिर वो यूसुफ वाला केस निकाला जो हमको अच्छी तरह नहीं मिल पाया ना, और कुछ ऑब्वियस था। वो फ्रस्ट्रेशन ही यही नजर आती थी कि 20 साल पुरानी एक चीज, जो उसमें भी झूठ बोल रहे हैं कि ये नहीं बता रहे कि वो जनरेशन वो है ही नहीं, और नई जनरेशन को पता नहीं क्या हुआ। लोग अपने उलमा पे एतबार करते हैं। ये सोचना मुश्किल है आजकल की नस्ल के लिए इनकी कि इनके आलिम एक्चुअल झूठ बोलते हैं, मक्कार है, झूठ बोल रहे हैं। अब ये लोगों के लिए मानना मुश्किल है ना, तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमारे बड़े बड़े तो ये कह रहे हैं। ये मुफ्ती नईम जाता है इशरतुल इबाद को मिलाता है अहमद लुधियानवी से, क्या चक्कर है? देखिए ये सारा नेक्सस है कि आप इनका नेक्सस बड़ा पलीत है, ये सारा इंडियन नेक्सस है। आप देखिए ताहिर अशरफी कितना बड़ा देवबंदी फसादी है इनका। सही है। एक तरफ वो मुफ्ती नईम के साथ बैठा हुआ है, एक तरफ लश्कर जंगवी और सिपाही सहाबा के साथ बैठा हुआ है, एक तरफ इम्तियाज आलम के साथ बैठा हुआ है, सैफमा के साथ है, और सैफमा ने इसको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में भर्ती कराया। ये तो किसको नहीं मालूम, ये कौन सा मौलवी है कि जो एक तरफ सैफमा से जुड़ा हुआ है और एक तरफ सिपाही सहाबा से जुड़ा हुआ है, लश्कर जंगवी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है। ये लिंक नजर नहीं आते लोगों को, बहुत ऑब्वियस। तो बात ये, और हमने चूंकि सैफमा को भी अटैक किया है और तकफीरी और खारजियों को भी किया। वही मैंने कहा ना, आप जो काम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा है। यानी आप वो सेकुलर पैराडाइम में इनको नहीं कन्फ्रंट कर रहे हैं, जो हमारा आइडियोलॉजिकल पैराडाइम है उसी में कन्फ्रंट कर रहे हैं। इनकी डिफीट, शिकस्त इनको इसी बात से हुई है कि हमने इनको कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर इनको डिस्ट्रॉय किया। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि हमने पाकिस्तान की जो मुशर्रफ की आइडियोलॉजी थी ना, इनलाइटेंड मॉडरेशन, उसने तो इनको भड़का दिया। बिल्कुल ऑब्वियस। आप एक मजहबी जंग एक सेकुलर आइडियोलॉजी से नहीं लड़ सकते। आप जब तक कुरान और सुन्नत की असल तशरीह लेकर सामने नहीं, ऑल्टरनेटिव करेक्ट इंटरप्रिटेशन देने की